अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग जनरल साइंस 201 के लेक्चर नंबर 7 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 10 तक करेंगे। यानी कि इस एक वीडियो में हम लोग 4 लेक्चर कवर कर देंगे। बहुत आसान आगे से आपके ये लेक्चर्स चल पड़े हैं, इनमें कोई इतना ख़ास ट्रिकी चीज़ नहीं थी। जल्दी जल्दी हम देखते जाएंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो काइंडली वीडियो फुल देखा करें, स्किप ना किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। लेसन नंबर 7 है जी, व्हाट आर प्रॉपर्टीज, डिस्क्राइबिंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें लेसन नंबर 7 में हम डिस्कस कर लेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये भी हम लोग देखते जाएंगे। अब एज अ साइंस टीचर बेसिकली आपको इन लेक्चर्स में ना टीचर लाइक एज अ साइंस टीचर लिया जा रहा है। तो हम लोग जब बात करेंगे तो ये साइंस ही के बारे में बात कर रहे होंगे। टीचर इस ओवरकम ऑफ ओवरव्यू ऑफ, अगर देखें ना हम लोग इस लेक्चर का, तो हमें क्या पता चलेगा, इसमें हमें पता ये चलेगा कि चिल्ड्रन जो हैं वो अपना ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि चिल्ड्रंस के अंदर एक डेवलप हो जाती है सेंस कि वो प्रॉपर्टीज़ को देख लेता है, उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखता है, उनकी सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग बात करता है। अब कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए, सच एज कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, और फिर उन प्रॉपर्टीज़ को एक लिख देता है, रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद चिल्ड्रन ड्रॉ करना सीख जाता है पिक्चर्स को, फिर उसके साइलेंट फीचर्स को लेबल भी कर सकता है। शुरू में जब मैंने आपको बताया कि आज हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, लाइक कलर, शेप, साइज, टेक्सचर। और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करती हैं कि जो मटेरियल है, या यूँ समझ लें कि उस ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना है। अब इसमें भी हमारे पास कॉमन चीज़ आ जाती है जी, कलर, टेक्सचर। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बताती हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज़ कैसी है। अब इसमें एबिलिटीज जो स्टूडेंट्स के पास होती हैं वो क्या हासिल करते हैं जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करते हैं जी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए। अब वो कौन कौन सेंसेस हैं, सीइंग, फीलिंग। अब वो देख रहे होते हैं ना, उसे छू रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करते हैं जी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक अगेन हम बात करेंगे शेप की, साइज़ की, टेक्सचर की, कलर की। और एक प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के बाद एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में अब सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ करके लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था जो कोई इतना पेपर में आपके नहीं आता, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। जाते हैं जी लेसन नंबर 8 पर, एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेट। जब हम वेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रॉपर्टी ऑफ फीलिंग और सीइंग देखा था, यानी कि देखना और महसूस करना। 7 में हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब हम वेट के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ वेट को एक्सप्लोर करते हैं, कि मेजर करते हैं कि कितना हैवी है ऑब्जेक्ट और कितना लाइट है ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था। अब उस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल यूज़ किया गया था ना, वो एक ट्रे दी गई थी जिससे एक पेपर रिकॉर्ड दिया गया था, या ये समझ लिया एक पेपर दिया गया जिसमें आपने रिकॉर्ड करना था स्टूडेंट्स ने। उन्हें एक ट्रे दी गई, उसमें 6 ऑब्जेक्ट्स थे। अब वो 6 ऑब्जेक्ट क्या हैं, या 6 आइटम्स क्या हैं। फर्स्ट वन है जी कैन, फिर है बोर्ड मेकर, वो सॉरी मार्कर, बोर्ड मार्कर, अ मार्बल, सम कॉटन वूल, अ रोल ऑफ क्ले। अब ये जो है ये बैलेंस है जी विद नॉन स्टैंडर्ड वेट, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्लॉक्स हो गए, मार्बल्स हो गए, या पेपर क्लिप्स हो गए।
अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, इसमें टीचर ने क्या किया, हम वो देखते चलते हैं। इसमें ना टीचर ने ना बच्चों से कहा कि आप लोग ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करें उनके वेट के अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चे इसमें अभी इतने महारत उन्हें हासिल नहीं थी तो उन्हें वो नहीं कर सके। तो टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया, टीचर ने एक टॉय इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसके पास मतलब एक वो जो प्लास्टिक पेन्स होते हैं छोटे से, उन्हें हैंग किया विद अ थ्रेड। उस पर टीचर ने जी अपने टीचर के पास कलर ब्लॉक्स थे, टीचर ने डिफरेंट ब्लॉक्स को डिफरेंट साइड्स पे रख के बैलेंस कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो थे वो देख रहे थे, टीचर जो होती है ये एक्सपेरिमेंट ग्रेड 2 के लेवल से स्टार्ट करती है ना, तो स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ओके यहाँ ये इसका नतीजा आया। तो इन द एंड रिजल्ट टीचर ने निकाला कि एक जो रेड ब्लॉक है वो इक्वल होता है बाय 3 ग्रीन ब्लॉक और 5 ब्लू ब्लॉक के। फिर टीचर ने चेंज किया, फिर टीचर ने देखा कि जो एक रेड ब्लॉक है उसने शेप चेंज कर दी ना, एक रेड ब्लॉक है वो 2 ग्रीन और 2 ब्लू ब्लॉक से हो रहा है बैलेंस। इस तरह टीचर ने बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। टीचर ने बताया कि इस तरह आप बैलेंस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप की दोनों तरफ रखी जाएं चीज़ें। ये था जी लेसन नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। लेक्चर नंबर 9 है दी टाइप ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, ऐसा नहीं होता मैं जिस चीज़ की वीडियो बनाऊँ उसमें मिनट में छोड़ दूँ। मैं 1 से 45 लेक्चर तक आपके हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देखें, वीयू रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा और बहुत बेहतरीन आपको मैंने समझाया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि लेक्चर नंबर 1 पढ़ा लेक्चर 2 गायब हो गया। लेक्चर 1 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 45 तक हम कंप्लीट करते हैं। सो बेल आइकन को प्रेस किया करें, बाद में आपको इशू और आता है कि नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो जब आप करेंगे तो मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करती जाऊंगी आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। टाइप ऑफ सॉलिड, तो याद रखें हम लोग इस लेसन में स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं भैया आप लोग सीखेंगे कि 3 टाइप्स हैं सॉलिड की। फर्स्ट वन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसमें से आप आसानी से आर पार देख लेते हैं। फिर है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो होता है वो मटेरियल है जिसमें से आप धुंधला देखते हैं, आपको सही व्यू नहीं हो रहा होता। ओपेक, ओपेक एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते, यानी उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। फिर एक आपके पास एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी 3 टाइप्स यूज हो रही थी, तो इसमें इतना ऐसा कुछ भी नहीं था। लेसन नंबर 10, एक्सप्लोरिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब इसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड की, या यूँ समझ लें हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएंगी सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है जी, सॉलिड जो है वो उसका डिस्क शेप होती है जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे होते। सॉलिड्स जो होते हैं ना ड्राई होते हैं, और बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, उनकी वही बात कि उनकी शेप चेंज नहीं हो रही होती जब भी उन्हें प्रेस किया जाए। फिर इसके बाद जी लिक्विड की अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो लिक्विड की कोई डिस्टेंस शेप नहीं होती, बट टुक द शेप ऑफ द कंटेनर इट वाज इन, लेकिन वो उस शेप इख्तियार कर लेता है उस कंटेनर की जिसके अंदर वो मौजूद होता है। लिक्विड जो होता है वो फ्लू करता है, कोई रिपोर्ट भी हो सकता है, लिक्विड वर वेट। ये हमारे पास जी आ गई सॉलिड और लिक्विड की। आपके पास आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस। आप यही उसमें लिखेंगे कि सॉलिड जो है वो डिस्टेंट शेप होता है, वो अपनी चेंज नहीं करता शेप, फिर वो जिस कंटेनर में मर्जी हो। सॉलिड्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। सॉलिड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, उनकी शेप चेंज नहीं होती, आप उन्हें जितना मर्जी प्रेस कर लें। लिक्विड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो इनकी कोई डिस्टेंट शेप नहीं होती, यानी जिस कंटेनर में डाला जाएगा ये उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप बना लेते हैं। लिक्विड जो होता है वो फ्लू होता है, वो पोर्ट भी किया जा सकता है। लिक्विड जो है वो वेट होते हैं। अब गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि गैसेस की भी शेप अपनी कोई शेप नहीं होती, ये वो हर शेप इख्तियार करते हैं जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है। गैसेस को देखा नहीं जा सकता बट इन्हें फेल्ट किया जा सकता है। ओह, ये हमारा किधर चला गया, तो इसे हम वापस लाते हैं अपनी जगह पर। कुड बी फेल्ट
सम गैसेस जो हैं वो डिस्टेंस स्मेल रखती हैं, कुछ गैसेस जो होती हैं वो फ्लो करती हैं। गैसेस कुछ नहीं, गैसेस हमेशा फ्लो करती हैं और कुड बी ब्लोन। इसके बाद ही हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने ना ये सारी ऑब्जर्वेशन कैसे ली, उन्हें देख कर, महसूस कर कर और कुछ को स्मेल करके उन्हें ये सारी मिली। अब जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ना एक्सपेरिमेंट के लिए, तो स्टूडेंट उससे ना उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को। वो तजस्सुस उनके अंदर पैदा हो रहा होता है कि उन्हें पता चल रहा होता है। देखिए, जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या सॉलिड है, क्या गैस है और क्या लिक्विड है, तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक तजस्सुस आ गया ना कि फाइन, मैं अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है और गैस क्या है, उसे एक्सपेरिमेंट के लिए खड़ा कर देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आता है कि टीचर जो है हर स्टूडेंट को क्या देती है, साइंस जर्नल्स और नोटबुक्स और एक बैलून। अगर ग्रुप है हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का, तो टीचर उसे ट्रे देगी और उसमें ये सारी चीज़ें रख देगी। कुछ चीज़ों का इजाफा भी करेगी, लाइक वुडन ब्लॉक हो गया, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लास कंटेनिंग वाटर हो गया, एक एम्प्टी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप हो गया या बाउल हो गया, और फिर ये सारी क्लास में दे देती है हर ग्रुप को। टीचर जो होती है वो चार्ट प्रिपेयर करती है, उसमें हेडिंग देती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के, और उसके बाद बच्चों का एक बैलून भी देती है और टीचर कहती है अब लिखें आप इसकी प्रॉपर्टीज़। तो वो इस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं और लिखते हैं। ये था जी लेसन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।